ये तो एक छोटा सा पेपर था। पेपर वाणी के हिसाब से मन कितना जल्दी परिवर्तन होता है। वाणी के हिसाब से मन में कितने जल्दी परिवर्तन आते हैं। ये एक छोटा सा पेपर क्या पास हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। पेपर में पास नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मन इतना जल्दी दौड़ा। अच्छा, रुकना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े संकल्प भाव से करते हैं। बाबा आपके लिए जान भी हाजिर। और डर गए कहीं आज नहीं पहुंच पाया, या पहुंच पाए तो दीदी क्या कहेंगी, या घर में क्या जवाब देंगे, सबको क्या कहना पड़ेगा। ये सब संकल्पों का खेल है। बाप तो हर एक बच्चे के लिए
हमेशा तैयार होता है ना। आपने कहा बाबा मिलन की डेट रख रहे हैं, आप जरूर आना। क्या कभी बाबा ने बहाना दिया? नहीं, मेरा कल कोई दूसरा प्रोग्राम है, मैं नहीं आ सकता। कभी बाबा का बहाना मिला? नहीं मिला। लेकिन बच्चों का कितना बहाना मिला। बाबा मुझे ये जरूरी काम है, मुझे ये काम है, मुझे जाना तो बहुत जरूरी होगा। आपकी श्रीमत भी नहीं डालनी है, पर जाना भी है। प्यार तो बहुत है, प्यार में नो डाउट, सभी प्यार में फुल पास है। लेकिन मेरी ग्यार असरी में क्या क्या हो सकता है, ये संशय मिट गया। यही तो पेपर है, ये तो एकदम छोटा सा था, छोटा सा। सिर्फ संकल्पों को ही चेक किया कि कौन से और कितनी स्पीड में तूफान निकलता है और चलता है। प्यार तो सबको है, प्यार नहीं होता तो तोड़ के कोई नहीं आता। पर तैयारी में अभी टाइम है, तैयारी में अभी समय। अब तैयार हो जाओ। ये बार भी मैसेज जाना चाहिए, सभी बच्चों को ये संदेश देना। प्यार में सबको बाबा फुल पास करता है, पर तैयारी में अभी कोई पास नहीं है। ये सब चारों तरफ पूरे ब्राह्मण परिवार को ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और तैयारी भी मन से और तन से, दोनों से, तन से भी और मन से भी। सोच लो, एक सेकंड का ही खेल है, एक सेकंड का ही तूफान है। एक सेकंड में ही सब मिट जाएगा, एक सेकंड में ही सब खत्म हो जाएगा। आप सोचो, आज आपको समय दिया है, लेकिन आपने कहा जो भी मन में चला। अगर आप ये सोचते, अगर दूसरे सेकंड भी नाश हो गया तो क्या स्थिति होगी? जिसके लिए आपने इतना सोचा है, घर, बच्चे, परिवार, कुछ भी, तो क्या वो रहता आपके पास? नहीं रहता। सब प्रेम की परिभाषा है, जो साथी गए जी बाबा, जी बाबा, मैं तैयार हूँ। सिर्फ मुख से बोलना नहीं है, अंदर में तैयारी करनी है, अंदर में रेडी होना है। खुशी में ना झोंकाओ, अच्छे से झूमो और मन को तैयार करके रखना है। बड़ी बड़ी सभा में बाबा पूछते हैं, क्या आप तैयार हो? तो बड़ा बड़ा हाथ उठाते हैं, हाँ तैयार है। पर जब पेपर लिया तो अच्छा है, आपके बहाने सर्वों का भला। आपका लिया तो दूसरों को मैसेज पहुंच ही जाएगा, इसमें भी कल्याण है। बस बाप का मैसेज समझो
और बाप को भी समझो। प्यार तो सबको है, आज है कल नहीं होगी, तो क्या प्यार उसको नहीं था ना? पर उसका मन तैयार नहीं था। अगर मन तैयार नहीं होता है तो ज्यादा भटकना पड़ता है, रास्ता नहीं खुल पाता। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, ये मन को तैयार करो। ठीक है, ठीक है। खुश हो, भले आप सभी अपने कार्य विवाद में जा सकते हैं, और जाने से पहले संकल्प लेके जाना। और समय अंतिम घड़ी चल रही है, मुझे तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। कोई भी ये नहीं सोचे अगर आप मना करोगे क्या परिवर्तन नहीं होगा। आप हाँ करोगे तो भी होगा, आप ना करोगे तो भी होगा। आप हाँ करोगे, आप बाबा आप तैयार हैं, सहयोगी हैं, तो बाबा बड़ी खुशी से करेंगे, नशे से करेंगे। अगर ना कहोगे पर तो भी होगा, उसी खुशी और नशे से ही होगा। पर बाप को दुख होगा, हमारे बच्चे फेल हो गए। किसी चीज में मैं फेल नहीं हूँ। फुल पास है अंगद, महावीर कभी हिल नहीं सकता। क्या आप महावीर हो, अंगद हो, अंगद हो तो हिलना नहीं। अचल हटो जो मेरा बाबा गए, अब तो आपके बीच में आ गए। पहले तो आप 30,000 के बीच में हमें देखते थे, पर अभी आप कितने नजदीक आ गए। सबसे बड़ा सौभाग्य कहने का भावार्थ आपको तैयार करने के लिए हम उस स्टेज को छोड़कर आपके बीच में आए हैं। बस ये सोचना है, उस स्टेज को छोड़कर बच्चों के बीच में आके खड़े हो गए और बहुत नजदीक से आवाज लगा रहे हैं। क्या तैयार हो, क्या तैयार हो? अब कहो, अब कहो, अब हो, अब रेडी हो, बस तैयार रहना है। ठीक है, आज संकल्प पूरा हुआ। सभी का संकल्प पूरा हुआ, सभी का कल्याण हो। आज का दिन हर एक बच्चा जो भी इस स्थान पर बैठा है, ये दिन हमेशा याद रहेगा। और बाप अपनी यादगारियां छोड़ के जा रहे हैं। और जो रेडी है उनको साथ लेके जाएंगे, जो तैयार है उनको साथ रखेंगे। जिनको तैयार होने में समय है वो जल्दी तैयार हो जाना। ठीक है, आपसे बाबा नाराज नहीं है, बहुत प्यार है, पर आपके फायदे के लिए कि हमें हमेशा रेडी रहना है। ठीक है, आप सभी को बाप दादा का
ही मीठा याद प्यार स्वीकारो। अनेक फरिश्तों की तरफ से भी याद प्यार आपको स्वीकारो। एक आपकी दुनिया है, एक फरिश्तों की दुनिया है। हम दोनों दुनिया से मीटिंग करते हैं। कभी आपकी मीटिंग में महफिल में आते हैं, कभी उनकी महफिल होती है। मालूम है, आपकी महफिल में आपसे बात करने के लिए पाजी की जरूरत है, और उनकी महफिल में पाजी की कोई जरूरत नहीं। बस फर्क इतना है, आपकी संख्या कम हो सकती है, और वहाँ की जो ज्ञान सभा है वो रोज लगती है, और रोज भीड़ बढ़ती है, और गाली भी होती है, आते भी है, जाते भी है। कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने नीचे आपकी दुनिया में आ जाते हैं। सीन चल रहा है जो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सभा हम रोज लगाते हैं, कभी आपके बीच में, कभी बदल में। अच्छा है, जो समझने वाले हैं, कभी आपके बीच में उस सभा की चर्चा करने जरूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि उस सभा की चर्चा बड़ी वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? क्योंकि वो सभा आप सबसे बहुत ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके पास ये नहीं है। लेकिन अगर आपने उनके मुकाबले एक रत्ती भी समझा तो फल ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि आप तीनों रूप में बैठे हो। निराकार, आकार, साकार। फर्क देखो कितना है। ऊपर वाले सभा बड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत पावरफुल हो, पर फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आपकी सभा भले कितनी भी कमजोर हो, पर अगर आपके ज्ञान को उनके मुकाबले अगर एक रत्ती भी समझा, आपके प्रेम को समझा, तो आपकी झोली में फलों की बरसात होगी। अच्छे तो आप भी हैं और वो भी है, दोनों है। पर आपके पास आपको देने आते हैं, उनके पास उनको देने नहीं जाते, सिर्फ ज्ञान, चर्चा और डायरेक्शन देने जाते हैं। कभी समझने वाली सभा बैठेगी तो इस पे चर्चा जरूर होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो। आज का दिन सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और जिस घर में इस आत्मा का जन्म हुआ है, उस पूरे परिवार को भी बधाई हो कि आप उसको अपनी बाप बेटी कोई नहीं समझे। ये आदि शक्ति थी, आपके पास आएगी, अपना हिसाब किताब पूरा किया और चली गई। अब ये आपकी है ही नहीं। अपने मन से ये चीज निकाल देना कि जो है मेरी बेटी है, या मेरी पोती है, या मेरी
बहन है, ना भाई बहन पोती दादी का संबंध, सब आज से खत्म। आज से ये सब रिश्ता खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ आदि शक्ति है। आज की बारात को मानकर हम अपनी आदि शक्ति को लेके जा रहे हैं। और आप बच्चे सदा खुश रहो। आप ये सोचना कि आज आपने अपनी बेटी की गौ या आदि शक्ति की गौ इस घर से, इस गांव से विदाई कर दी है। इनके परिवार वाले थोड़े खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आज आप सबने अपनी बहन की, बेटी की या पोती की आपने विदाई कर दी है। आज इसकी विदाई है। बाप इनको लेके जा रहे हैं। आप बच्चे ये अपने आप में समझ जाएं। आज आपके घर में शादी हुई थी। आपके घर में पार्वती का जन्म हुआ था। आदि शक्ति आई थी। पर आज आप सबने बड़े धूमधाम से आदि शक्ति की विदाई कर दी है। आपको भी बहुत समय दिया, पर अभी ये पूरे विश्व कल्याणकारी है। सारे संसार के कल्याण के लिए निकल चुकी है। कभी मिले तो अच्छा है, ना मिले तो उम्मीद मत करना कि कभी वापिस आएगी या मिलेगी। आप सभी का और सभी को, इस पूरे गांव को, इसके लौकिक परिवार को हमारा और आदि शक्ति का आप सबको वरदान और आशीर्वाद है। आप सदा खुश रहो। ये वरदान है। जब भी आपको कभी मुसीबत लगे, बस एक बार आवाज देना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। आज से अगर कभी इस गांव में दोबारा कदम रखा तो ये आपकी बेटी बनकर कभी नहीं आएगी। आज से ये बेटी बनकर इस गांव की, आपके गांव में कभी कदम नहीं रखेगी। आज से ये कभी भी आपकी बहन बनकर कदम नहीं रखेगी। आज से ये किसी की भी छोटी बड़ी बहन या पोती बनकर कदम नहीं रखेगी। आज के बाद अगर इस गांव में कदम रखा तो सिर्फ आदि शक्ति और विश्व कल्याणकारी बन के कदम रखेगी। आज से अपने मन से बेटी का भाव, बहन का भाव पूरी तरह से खत्म करो, नष्ट करो। ये बेटी बहन नहीं है, ये आदि शक्ति है, ये जगत अम्बा है, ये जगत जननी है। अगर देख रहा है कभी इसको तो माँ के रूप में देखना, बेटी के रूप में सिर पे हाथ नहीं रखना, अपने सिर पे हाथ रखवाना।
पूरे गांव ने शिव और पार्वती का विवाह देखा है, उसके साक्षी बने हैं। आज से जगदम्बा बनकर पूरे विश्व में भ्रमण करेगी। आज तक बेटी थी, आज के बाद जगदम्बा है और इसकी विदाई खुशी से करना, रोके नहीं करना। अब ही इसकी विदाई हो चुकी है। आपका धन्यवाद, आपने इतने समय जगदम्बा को संभाला। आपके पूरे गांव ने इसको प्यार दिया। सभी को धन्यवाद। रोना नहीं है, आप ही तो बाकी होना। अच्छा, फिर मिलेगी। अब से आप सबका संबंध जगदम्बा के साथ है, आदि शक्ति के साथ है। अपने मुख से भी इनके लौकिक नाम से संबोधित ना करें। कहना है तो मैया के नाम से संबोधित करें। चाहे इनकी लौकिक माँ है या बाप है, कुछ भी है, इस नाम से संबोधित कोई नहीं करे। फिर मिली